हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के घर में ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया है किसी ने? इस टाइप की जो फीलिंग है, एनर्जीज़ हैं आप लोगों की बहुत आ रही हैं, क्योंकि आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे जो कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आप लोग मुझे शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों के मन में डाउट हैं बहुत सारे कि आपको ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और आपको मतलब श्योर हैं आप लोग कि आपको किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है। तो आज हम आपकी करंट की एनर्जीज़ लेंगे। आपको ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनसे मिलती है, मैच होती है, वो लोग क्लेम करिएगा। और ज़्यादातर जनरल रीडिंग जो होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं होती हैं। तो आप जितना आपको अपना लगता है उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज़ उसे जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे डिटेल दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वीडियो में भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अपने इष्ट देव को याद करिए, कृष्ण जी को याद करिए, हनुमान जी को याद करिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर है तो आपकी हनुमान जी बहुत रक्षा करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सहारा देंगे। फ्रेंड्स, बहुत आप लोगों की ऐसी थॉट आ रही है कि आपको ब्लैक मैजिक हो गया है, मतलब आप 100% मान के बैठे हैं कि भाई हमें तो ब्लैक मैजिक हो गया है और उसकी वजह से ही हमारे जो लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, घर में कोई भी काम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से जो पैसे का फ्लो होता है कि पैसा आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, फिर जा रहा है, एक मतलब कि रूटीन सा बना होता है। ज़्यादा भी अगर आप लोग नहीं कमाते हैं, लेकिन इतना तो सभी लोग अर्न कर लेते हैं कि वो अपने खर्चों को आराम से निभा सकें। तो वो जो फ्लो होता है एक मनी का, लक्ष्मी आपके घर में जैसे बरकत होती है, वो सब अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत परेशानी और प्रॉब्लम्स में आप अपने घर को चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो कर्जा लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया, किसी से ब्याज पे पैसा ले लिया, और बिजनेस करने के लिए लोन ले लिया अपने बैंकों से। तो इस टाइप का बहुत कर्जा आपकी एनर्जी दिखा रही है, उसकी वजह से आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक तो परेशानी है, बीमारी है घर में, ऊपर से कर्जा भी हो गया। तो कर्जा तो होना 100% तय होता है अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हो गया है, या फिर आपकी शनि की बहुत बुरी दशा चल रही है, आप पे राहु केतु की दशा चल रही है, तो आपको कर्जा हो जाएगा। मंगल की दशा चल रही है तो भी आपको कर्जा, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब कुछ आपके साथ चल रहे होंगे। और ये मारपीट वाली एनर्जी तो आपकी स्टार्टिंग में ही आ गई आज, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कहते हैं ना कि दो लेडीज़ लड़ रही हैं आपस में, और वो एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ाई कर रही हैं। मतलब उनकी इतनी नोक झोंक, इतनी मार पिटाई, घर में झगड़ा, एलिगेशन, एक दूसरे पे इल्ज़ाम कि तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और जब आप उसको बाद में किसी को बताएंगे कि हाँ भाई हमारा झगड़ा किस लिए हुआ था, तो कोई एक विशेष कारण निकल के नहीं आएगा, और कुछ ऐसा मतलब आप नहीं बता सकेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर वजह की वजह से आज हमारा इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा तो होना ही था। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है, और ये सब जैसे कोई महिला ही आपके घर में झगड़ा करा रही है, ये साफ मुझे दिख रही है। और वो साड़ी ही पहनती है, बिल्कुल पर्टिकुलर साड़ी, उसने अपने पेट पर वो साड़ी को दबा रखा है, और झगड़ा बिल्कुल मन से झगड़ा हो रहा है दोनों का। तो इस टाइप की बहुत एनर्जी आ रही है, या तो अभी झगड़ा हो रहा है, या होने वाला है, या फिर आज हो चुका है। तो कुछ इस तरह का लग रहा है कि कोई कारण भी नहीं है, लेकिन दो महिलाएं बस जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में झगड़ा हो रहा है उनका। और ये आप दोनों बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि जो झगड़ा है ना, आप नहीं चाहते हैं झगड़ा करना, लेकिन ये कोई आपसे करवा रहा है, आपको मिसगाइड कोई कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई भूत प्रेत है, कोई बंधन कार्य है, कोई घर में भूचाल मचाना चाह रहा है आपके, कोई मतलब आप समझ ले कि निगेटिव चीज़ है, कुछ ना कुछ जो आपका झगड़ा करवा रही है, तभी इतनी जो जो फ्लेम है डिसबैलेंस हो रही है। आप इतना ज़्यादा निगेटिविटी में ना जाएं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो आप लोगों की भूल है, आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक करा दिया गया है। अब वो जो ब्लैक मैजिक है उसको आप अपने हाथों में जकड़ कर बैठे हैं, आप उसको मतलब वो जाना चाहता है आपसे दूर, क्योंकि कोई भी जो निगेटिव चीज़ें होती है ना,
ये जो भूत प्रेत होते हैं ये शमशान में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पर कोई लाइट ही नहीं जलती है वहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती वहाँ रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये गलती से आपके घर आ गए, इन्हें किसी ने भेज दिया आपके घर, तो ये भी तो आपसे बहुत परेशान है। ये भी तो आपकी जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, या प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे तड़पते हैं। इनको मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी तरीके से छूट कर यहाँ से भाग जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको एक समय में बांध कर भेजा जाता है ब्लैक मैजिक, कि इस इतने बजे से इतने बजे तक या इस महीने से इतने महीने तक रहेगा और आपको साथ ही लेके जाएगा। इस टाइप का भी ब्लैक मैजिक होता है। तो आप जो आपके इर्द गिर्द अभी नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि जो आपके निगेटिविटी है वो खुद छटपटा रही है घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आपकी जो आत्मा है वो काफ़ी सच्ची आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, और आपको किसी ने परेशान कर दिया है तो निगेटिविटी काफ़ी तड़प रही है ना। वो आपसे बाहर जाना चाहती है लेकिन क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि आप उसकी जो जड़ होती है ना कि ये सब कुछ हुआ कैसे, उस जड़ को अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बस आप ये देख रहे हैं कि इस महिला ने या मेरी सास ने या मेरे पति ने या मतलब XYZ किसी ने भी आपको कुछ कर दिया है। वो महिला ही आ रही है आज, तो आज कोई मेल अभी तक नहीं, ऐसी एनर्जी आई है मुझे। लेकिन आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। आप उसको एक पहले तो कारण समझ लीजिए कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम की वजह से हम परेशान हैं। आप एक्सेप्ट करिए एक बार मन में, और फिर उसकी जड़ को ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि जो भी ये चीज़ है वो आपके घर में है कहीं ना कहीं, और पूरे घर में नहीं फैली है। अगर ये आपके पूरे घर में फैल जाएगी तो आपका तो फिर सर्वनाश ही हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो आपके घर में अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो ब्लैक मैजिक का असर है उस पर, और वो चीज़ पर्टिकुलर आपके घर में ही रखी हुई है। तो आप अपने घर की निगरानी करें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैड वाली फीलिंग आ रही है, बहुत की लग रहा है कि हाँ भाई 90% तो ब्लैक मैजिक ही है हमारे घर में, और आपको इस तरीके के साइन भी मिल रहे हैं कि आपके सारे काम ख़त्म हो गए हैं, कर्जा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि आपको भूख भी नहीं लग रही है ज़्यादा, आपका मन इतना उदास है, परेशान है कि आपको भूख प्यास की कहते हैं कुछ नहीं चाहिए बस। और पूरे दिन टेंशन में आपका दिमाग बीत रहा है, दिन बीत रहा है। किसी के साथ भी बैठे हैं तो चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है आपके, एक जो माथे पे टेंशन की लकीरें होती है ना वो दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन की लकीरें हैं, बहुत ज़्यादा। आपका मन ऐसा है कि खिन्न सा हो गया एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ में मन नहीं लगना। तो दोस्तों आप ज़रूर से कल स्टार्टिंग करें, कल से ही। इसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष नहीं देखना है। आप जब डेली पूजा तो करते ही हैं, करिए आप डेली पूजा, अगर नहीं भी करते हैं। और कोई निगेटिविटी का बहाना आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि निगेटिविटी आपको छोड़ कर जाए तो आप पूजा करना शुरू करें। और जब आप पूजा कर लेते हैं, जो भी आप करें, उसके बाद आप एक बार गंगा जल अपने घर में पूरे घर में छिड़कें, और उस गंगा जल में आपको कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ा सा ही लेंगे आप, 1-2 चम्मच उसमें कच्चा दूध डाल लेंगे, और उसे पूरे घर में छिड़क कर बाहर की तरफ आप उसको सारा डाल देंगे। और अगर आप जैसे पीरियड से हैं, आज नहाई नहीं है, या आपका मन काफ़ी उदास है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पूजा करूं, तो आपको ज़बरदस्ती करना है। क्योंकि जिस दिन आप पहले दिन दूध डालना स्टार्ट करेंगे अपने घर में, तो आपको फिर ना अगले दिन से ऐसा लगेगा कि नहीं अभी नहीं नहा रही हूँ मैं, और कल नहाऊंगी, या फिर मैं आज पूजा नहीं कर रही हूँ, इस तरह की पूरी फीलिंग आएंगी आपको। लेकिन आपको उन फीलिंग को ही हराना है, और आपको डेली दूध डालकर गंगा जल में पूरे घर में छिड़कना है। और जब आप पीरियड से होती हैं, हाँ, उस दिन आपको ये नहीं करना है। तो आप उस दिन अपने घर में जो भी मेल हैं, और भी बच्चे हैं, जैसे बेटी होती है, बहू होते हैं, और पापा हैं, अगर कोई भी नहीं है तो आप फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, और उन 2-3 दिन 4 दिन को छोड़कर आगे कंटिन्यू करें। लेकिन कोई भी है आपके घर में तो अदरवाइज़ मतलब सर्वेंट भी हैं आपके, तो आप अपने बारी का उनसे करवा सकते हैं। आप अपने घर में वो जो दूध छिड़कना है उसको कंटिन्यू रखिए 21 दिन तक। आपको बहुत जो फ़ायदा मिलने लगे तो आप उसे सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डेली बाहर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नज़र लग जाती है, कुछ चीज़ हमारे साथ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहीं की बैड इफ़ेक्ट अपने साथ ले आते हैं, तो वो उसको सबको रिमूव कर देगा। आप इस ट्रेनिंग को रोज़ करते रहें, जो ये बेस्ट प्रैक्टिस है इसको करिए। और अभी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप में से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे रात को उठ के बैठ जाते हैं एकदम पैर को मोड़ के, डर गए, घबराहट हो रही है, घबरा जाते हैं दिल में, और ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, मतलब अनचाहा डर
फालतू का ही डर, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन उसके लिए डर लगता है आपको कि अरे ऐसा ना हो जाए, कल को वो आने वाला है, किसी का कर्जा देना है, या आपको एकदम से जैसे सोए हैं आप, ऐसा लगता है एकदम कोई साया आपके चेहरे पे ही आ गया है एकदम से, इस टाइप का, जैसे किसी ने एकदम सांप आपके मुंह पे गिर दिया हो, या फिर आप एकदम गिर गए हैं और आप जैसे सो रहे हैं तो आप उठना चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, कोई आपको मतलब उठा नहीं रहा है, इस टाइप की आपको फीलिंग आती है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना बॉडी में कि मैं चाहता तो हूँ उठना लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, इस टाइप की फीलिंग कुछ जैसे 10-15 मिनट के लिए आपको रात को सोते समय ज़रूर होती है, मतलब नींद में आने के बाद। तो आपको डर भी बहुत लग रहा होता है और लगता है कि कोई मुझे उठा दे बस, वो सपना ही होता है आपका, क्योंकि आप सपने में कोई आपको बहुत परेशान कर रहा होता है। तो ऐसी जो फीलिंग आ रही है आपको अभी, अगर आपको है तो प्लीज़ क्लेम करिए रीडिंग को। और दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें एक प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। फ्रेंड, जो ये महिला मैंने अभी शुरू में एनर्जी कैच की थी कि ये महिला आपस में लड़ रही हैं, तो इनको परेशान करने वाली भी महिला ही है, जिसने साड़ी पहनी हुई है और साड़ी को जैसे पेट में आगे को लगा लेते हैं ना पल्ले को, तो इस टाइप से कुछ ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और जो आज घमासान मचा है वो तो महायुद्ध है, या तो कल हुआ होगा या फिर आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है उनके जीवन में। और फ्रेंड, ब्लैक ये जो एनर्जीज होती हैं, अगर ये आपके घर में है 100%, तो आपके घर में कोई स्मेल भी ज़रूर होगी, कोई बैड स्मेल, जिससे जैसे कहते हैं ना खिलावट आपके घर में नहीं होगी, आपको ऐसा खिला खिला सा महसूस नहीं हो रहा होगा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होंगी आपको, कुछ ऐसा उदास, लाइट ऐसी लग रही होगी कि थोड़ी कम चल रही है, जैसे इसकी रोशनी कम हो गई है। आपने जैसे 100 वाट का बल्ब भी जला रखा तो भी आपको लगेगा ये तो अभी 50 वाट का ही जल रहा है, मतलब एक अंधकार सा, और एक खुशी वाली लहर नहीं होगी घर में। सबके फेस एकदम उदास से हो गए होंगे, किसी न किसी बात पे सब मतलब उनकी त्योरी सी चढ़ी होंगी माथे की, और वो ऐसा जैसे सब किसी को उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। सब एक दूसरे से निगेटिव हैं, कोई उधर को मुंह करके बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है मुंह करके, इस टाइप की एनर्जी आपके घर की हो रही है। कहते हैं ना कि 5-6 जने घर में हैं लेकिन सब उधर उधर मुंह करके बैठे रहते हैं पूरे दिन, कोई आपस में बात नहीं कर रहा है, साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे हैं, और गलती से बैठ भी जाते हैं तो फिर तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है किसी बात पे, फिर बाद में हमें महसूस होता है कि नहीं भाई ये गलती थी हमारी। तो ये सब कुछ निगेटिविटी की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत कहते हैं ना कि तगड़ी वाली फैमिली पे नज़र लग गई है, और इस तगड़ी नज़र को तगड़ी तरीके से ही उतारा जाता है। इसको उतारने का पूरा प्रयास करें, कोशिश करें, ईश्वर आपको हीलिंग दें, आपको मदद करें, ब्लेसिंग्स दें। और यहाँ बात आ जाती है कि हमें इस परेशानी से कौन बचाएगा, हमें इस परेशानी से हनुमान बाबा बचाएंगे। हनुमान बाबा ही आपको रक्षा कर सकते हैं इतने ज़्यादा प्रकोप से। आप उनका नाम लीजिए, उनके अगर आपको पूरी हनुमान चालीसा भी याद नहीं होती है तो आप उसकी 2 या 3 या 4 लाइनें आप अपने मन में याद कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। आप उसको दिन में जितना आपसे खाली समय में हो सके उसका मनन करिए, देखिएगा कि आपको वो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हनुमान बाबा की कृपा है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, वरना जो इस टाइप की वीडियोस होती हैं उनको ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। जिनको कृपा मिलनी होती है, जो इस अंधकार से बाहर निकलने की प्रभु का आशीर्वाद होता है, वही लोग ऐसी वीडियोस को देख पाते हैं। और सभी की वीडियो हकीकत नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक ट्रेंड से चल जाता है किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर आप सच्चे मन से अपनी अरदास लगाएंगे प्रभु के सामने, अपने दुखों को उनके चरणों में देंगे, तो आपकी तो वो सुनेंगे ही, फिर किसी और की आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सुन रहे होते हैं तो फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको अपने पूर्वजों की बहुत सुननी पड़ेगी, उनके जो साइन हैं उनको पहचानिए, उनके जो आपको इशारे दे रहे हैं उनको पहचानिए, कहीं ना कहीं पूर्वजों का आपका आ रहा है। और पूर्वजों का सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जैसा आपने उनका कहीं निरादर किया है, आपने कहीं उनको पूछा नहीं है, कोई ना कोई आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे ओकेजन होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, यहाँ तक कि बर्थडे होता है ना किसी बच्चे का घर में, तो भी आपको अपने पूर्वजों को पहले याद करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे हम सुबह उठ के अपने माँ बाप का लेते हैं इस टाइप से। फिर आप अपने
बर्थडे को या बच्चों के बर्थडे को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने उनका निरादर किया है। आप अभी दिल पर हाथ रखिए, याद करिए कि आपने कब भूल कर दी है, कौन सा ऐसा समय था, टाइम था जब आप भूल गए थे। फिर आपको बाद में याद भी आया होगा, लेकिन वो जो समय होता है ना, पीक आवर होता है, जैसे गोल्डन टाइम, वो निकल गया था आपका। थैंक यू सो मच खाना जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोग मेरे कमेंट भी करते हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो स्लो है। तो फ्रेंड्स, अभी तो जब से मेरा जो ये थॉट चक्र है एक्टिव हुआ और आप लोगों से मेरा मिलना हुआ, आप लोगों से बातें करनी शुरू की, तो आवाज़ तो फिर भी बहुत निकल गई है। वरना पहले तो मैं इतना भी नहीं बोलती थी, क्योंकि ज़्यादा बातें करनी नहीं मुझे अच्छा लगता। लेकिन अब मैं आपकी जब स्टोरी को देखती हूँ, आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ, तो मैं बोलती ही चली जाती हूँ। और मुझे कब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा वो सोचती हूँ डेली की मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वो 20 मिनट से डेली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आती रहती हैं आपकी। फिर मैं आपको थोड़ा गाइडेंस भी देती हूँ कि आप क्या करें अपनी लाइफ में। हे ईश्वर कृपा करें मेरे भक्तों पे, हे ईश्वर कृपा करिए मेरे यूट्यूब फैमिली पे, मेरे फ्रेंड्स पे, मेरे व्यूवर्स पे, कृपा करिए, कृपा करिए, हील करिए। फ्रेंड्स, अभी निगेटिविटी हाई है जो आपके ऊपर है अभी, ब्लैक मैजिक वाली। तो अपना प्रोटेक्शन करिए और किसी को हराने में ना लग के अपने आप को, स्वयं को जिताने में लगिए। क्योंकि जो आपको अभी मैं देख रही हूँ ना एनर्जी, वो कुछ इस टाइप की है कि वो खुद छटपटाती है, वो खुद छटपटा रही है। तो आप जीत सकते हैं, क्योंकि जैसे सामने वाले का पलड़ा अगर हल्का हो जाता है तो आप खुद ही जीत सकते हैं। तो आपका भी ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में आप इससे जीत जाएंगे। तो आप अपने जीतने में समय लगाइए, जीतने में ध्यान लगाइए। जो एनर्जी वाली जो बातें हैं, इसको इस वीडियो के बाद भूल जाना कि मैंने क्या कहा, उसने क्या किया। हाँ, अगर कोई मन में आपके शंका होती है, कोई सवाल आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करिए, सेव करिए, प्रोटेक्शन करिए मेरे व्यूवर्स का, क्योंकि जो एनर्जी है काफ़ी हाई है। और आज की जो एनर्जी है ये ना कुछ ऐसी है कि जैसे एक गंदी सड़ी हुई, जैसे मुर्दे में से महक आती है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपने डेथ में गए होंगे, तो जो एक स्मेल होती है ना, वो वाली गंदी, एकदम जैसे शमशान में से किसी को भेजा गया होता है, उस टाइप की बहुत गंदी फीलिंग है। तो आप अपने पूजा पाठ पर पूरा ध्यान लगाएं। आई होप आपको ईश्वर शक्ति देंगे और आपको हील करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, और आप अपने प्रभु से बहुत ज़्यादा प्यार करिए, उनको बहुत केयर करिए, उनकी समझ लीजिए कि वो ही हैं आपको, क्योंकि जो ये इतनी बैड वाली फीलिंग है, इससे वो ही आपको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ प्रोटेक्ट करें मेरे व्यूवर्स को। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों ने मेरी टिप्स को यूज़ किया है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं। और कितने लोगों ने जो एंजल्स गाइडलाइन है, गाइडेंस है, इसको यूज़ किया है। आप बताइए कि आप बस सुन के रह जाते हैं या इनको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो आपको जब ही मिलेगा जब आप इसको करेंगे अपने लाइफ में। अच्छा समय तो आएगा फ्रेंड्स आपका, क्योंकि जो हनुमान बाबा होते हैं ना, जब कृपा करते हैं, एंजल्स कृपा करती हैं, तो आपका अच्छा समय भी आएगा। आप चिंता ना करें, लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको शेयर करने होंगे अपने गिफ्ट्स। आपको जो परमात्मा, जो आप जैसे अर्थ पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं, आप अर्थ की वाइब्रेशन को लेते हैं, ऐसे ईश्वर यूनिवर्स की वाइब्रेशन आपको देते हैं। वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको नई दिशा देंगे, आपको जीवन में बताएंगे कि आपको इस डगर पे चलना है, इस इंसान का हाथ थामना है। वो जो आपको छोटे छोटी खुशियाँ देंगे, छोटे छोटे गिफ्ट्स देंगे,
छोटे छोटे आशीर्वाद देंगे, जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ भाई ईश्वर है और मैं इस परिस्थिति में थी या थे, लेकिन अब हम इससे बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। तो वो जो सारे जो ईश्वर परमात्मा आपको गिफ्ट दे रहे हैं उसको आप शेयर करिएगा। आप जैसे मेरी वीडियो को आपने किसी और को शेयर करा तो आपकी आज हीलिंग हो रही है, तो आपके ज़रिए से किसी और की भी हीलिंग होगी, किसी और को भी ये सारी बातें सुनने के लिए मिलेंगी, किसी और को भी अपने पूर्वजों को पूजने का ज्ञान मिलेगा, किसी और को भी ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ना कि ब्लैक मैजिक को बुलाना चाहिए। तो अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करिए, जिनकी हो सके ज़्यादातर मदद करिए, जितनी आपसे हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है दूसरे के साथ आप खड़े रहिए, उनकी हेल्प करिए। यही होते हैं कि हमें जो परमात्मा ने दिया है हम उसको सारी दुनिया में बांटें, यही होता है शेयर करना। और आपकी मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू जो ईश्वर मुझे दे रहे हैं ज्ञान, मैं आप लोगों में बांटूँ, आपकी हेल्प करूँ, आपकी हीलिंग करूँ, आपको प्रभु की तरफ मोड़ कर ले जाऊँ। जो आप अभी इस मोह माया वाली ज़िंदगी में लगे हुए हैं, आपका मन, आपको गृहस्थी तो चलानी है, आपको अपने बच्चे भी पालने हैं, हस्बैंड को भी देखना है, पूरी फैमिली को देखना है, लेकिन जो हमारा एक ज़रूरी काम है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो है परमात्मा में लीन होना। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हों, और आप कभी भी जीवन में अपने आने वाली पीढ़ी को ये ना बताएं कि हाँ कभी ब्लैक मैजिक हुआ था। ऐसा कोई चैप्टर आपके जीवन में आगे नहीं चलना चाहिए। इसलिए आप मेरी वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके थ्रू कोई व्यक्ति मेरे टिप्स देखकर अगर बहुत हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, या उसको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो वो सब पाप और पुण्य जो हमारे खातों में लिखे जाते हैं, तो ये जो पुण्य होगा ये भी आपके खाते में लिखा जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं छोटे मोटे काम, और आपको जो ज़रूरी काम है उनको करना है, आपको एंजॉय करना है, और वो खुशी के साथ। अभी एंजल्स आपको आशीर्वाद देने हैं, इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा हनुमान बाबा का, एंजल्स का। एंजल्स जो आपको आशीर्वाद देने आएंगे तो आपका अचानक से कोई ना कोई व्यक्ति साथ देने के लिए आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसने मेरी मदद कर दी है, और यहाँ से मेरा जो सक्सेसफुल होने का रास्ता है शुरू हो चुका है। इस तरीके का कि आपको खुद लगेगा चलो भाई सेलिब्रेशन करते हैं, हम खाटू श्याम मंदिर घूम के आते हैं, हम केदारनाथ मंदिर घूमने चलेंगे, चलो आज सब लोग पार्टी करने चलते हैं, क्योंकि आपका मन अंदर से खुश हो जाएगा। अंदर से आप चाहेंगे अपने रिलेटिव्स को और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, माँ है, पापा हैं, उन सबको खुश रखने का, उनको जो अभी तक उनको दुख मिले रहे थे इतने साल से, अब उनको आप खुश रखेंगे, और खुद फुल एंजॉय के साथ आपको जीना है। लेकिन एक टिप्स ये मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए कि आपके मन में कितनी भी ज़्यादा खुशी है, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। जितना ज़्यादा आप उनके सामने रोए थे बैठकर, तो जो सेलिब्रेशन वाला दिन आया तो उतना ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सेलिब्रेशन, थैंक यू प्रभु के चरणों में करिए आपकी, हे प्रभु आपने हमें उस दुख की घड़ी से निकाल कर सेलिब्रेशन करने का मौका दिया। और अगर आप उसी चीज़ों को अपने रिलेटिव्स को बता देंगे, अपने दोस्तों को बता देंगे, तो वो फिर आपको नज़र लगा देंगे, तो आपको उन्हें नहीं बतानी है कोई भी चीज़। चुपचाप करिए, अपने बस बच्चों, पति पत्नी और अपने माँ बाप जो आपके घनिष्ठ रिश्ते हैं उनके साथ शेयर करिए। आपको अपनी जो वाइब्रेशन है उनको बढ़ाना होगा। आपको जो जैसा आप जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो आपको वाइब्रेशन मिल रही है, मेडिटेशन है, आपको आप बहुत अच्छी अच्छी मुद्राएं कर रहे हैं, आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, मतलब आप उपवास रख रहे हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, आप राधा कृष्णन का जाप कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन आपके पॉजिटिव अब निकलना शुरू होंगी, आप सक्सेसफुल होगे, आप एक बहुत अच्छा बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो जो है ना, उसको आपको वाइब्रेशन को बढ़ाना है, जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स से आपको अटैच होना है, जितना ज़्यादा हो सके बर्ड्स की, पक्षियों की आपको सेवा करनी है, पक्षियों को दाना खिलाना है, उनके लिए पानी आपको रखना है। और जो पक्षी पिंजरे में बंद होते हैं, आप महीने में या फिर 2 या 3 महीने में एक बार ज़रूर, जो पक्षी बंद होते हैं पिंजरों में, उनको पिंजरों सहित खरीदें, पिंजरे के साथ, और उनको फिर आकाश में उड़ा दें। लेकिन वहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर जाकर उड़ाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पक्षी होते हैं ना, वो बेचारे इतने सीधे होते हैं, वो वापस पिंजरे में से निकल के वहीं आ जाते हैं अपने मालिक के पास। तो ये बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो आप पिंजरे को ख़रीदें,
10-15 किलोमीटर दूर ले जाएं उसे, उस जगह से जहाँ से आपने ख़रीदा है, और फिर उनको जंगल में जाके आज़ाद कर दें। आप देखेंगे आप कि जैसे ही वो आज़ाद होंगे, आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके सक्सेस के जो रास्ते हैं, खुशियों के रास्ते हैं, वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। और हमेशा आपको सच बोलना है। अब क्योंकि आपने दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, आंसू, चोट, ये सब कुछ देख लिया है, तो अब आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। कोई अगर कहीं फंस रहा है तो उसके साथ भी खड़े हो जाइए सच्चाई के लिए। तो क्या होगा कि परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स अभी रुक रही हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, और मैं परमात्मा से पूरी प्रेयर करती हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स काफ़ी स्वस्थ हो जाएं और अपनी लाइफ में खुशियों के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए आज की रीडिंग यहीं एंड करते हैं। आपसे रिलेट हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा रीडिंग को। वीडियो कैसी लगी ये भी बताया करें मुझे कि आपको मेरी वीडियो में क्या लगता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। राधा कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राधा कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे प्रभु, हम पे कृपा बरसाए रखना।